हाय दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपके अपने चैनल ऑडियो बुक क्लब पर, जहां हर बार हम कुछ ऐसा लेकर आएंगे जो आपकी सोच को हिला दे, आपके सपनों को नई उड़ान दे और आपको कुछ करने की प्रेरणा दे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। इसका नाम है द कंपाउंड इफेक्ट। लिखा है डैरेन हार्डी ने। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपाउंड इफेक्ट नाम से तो कुछ टेक्निकल या बोरिंग सा लगता है, लेकिन रुकिए जनाब, ये कोई सूखा सूखा लेक्चर नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको हंसाएगी, सोचने पर मजबूर करेगी और सबसे जरूरी, आपको अपने सपनों के लिए अब भी उठ खड़े होने का जोश देगी। आज हम आपको राहुल की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक आम सा लड़का जो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा सीखा जिसने उसकी दुनिया बदल दी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो मजेदार भी है और जिंदगी बदलने वाला भी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। राहुल शर्मा, उम्र 25 साल, उत्तर प्रदेश के बस्ती शहर का एक साधारण सा लड़का। उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं था। सुबह 9 बजे नींद से जागना, बिना नहाए 1 कप चाय पीना और फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ना। ऑफिस में उसकी जॉब थी डेटा एंट्री की। एक पुराना सा कंप्यूटर, उसकी स्क्रीन पर हर वक्त एक्सेल शीट्स खुली रहती और दिन भर उंगलियां कीबोर्ड पर चलती रहती। सैलरी थी 15,000 रुपए महीना, जिसमें से आधा किराए में चला जाता था, थोड़ा खाने पीने में और बाकी मोबाइल रिचार्ज और छोटे मोटे शौक में। महीने के आखिर में राहुल के पास कुछ नहीं बचता था, सिवाय एक खाली वॉलेट और ढेर सारी थकान के। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त राहुल की जिंदगी का रूटीन एकदम तय था। वो अपने किराए के छोटे से कमरे में पहुंचता, जूते उतारकर बिस्तर पर लेट जाता और मोबाइल हाथ में ले लेता। फिर शुरू होता था उसका स्क्रॉलिंग का सिलसिला। इंस्टाग्राम पर दोस्तों की शादी की तस्वीरें देखकर उसे जलन होती। फेसबुक पर किसी की नई कार का स्टेटस देखकर मन में हल्की सी उदासी छा जाती और व्हाट्सएप पर मेम्स देखकर वो थोड़ी देर के लिए हंस लेता, लेकिन हंसी के बाद फिर वही खालीपन। रात के 12 बजते बजते वो सो जाता और अगली सुबह फिर वही कहानी। राहुल के मन में सपने तो बड़े थे। बचपन में वो अपने पिता को उनकी छोटी सी किराने की दुकान में देखता था। पिता दिन भर मेहनत करते, ग्राहकों से मोल भाव करते और शाम को थके हुए घर लौटते। राहुल सोचता था, एक दिन मेरा भी बड़ा बिजनेस होगा। मैं अपने परिवार को वो सब दूंगा जो वो चाहते हैं, एक बड़ा घर, एक कार और ढेर सारी खुशियां। लेकिन अब 25 की उम्र में वो सपना कहीं धुंधला सा लगने लगा था। उसकी जिंदगी एक ढर्रे पर चल रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे बदला जाए। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त राहुल की नजर सड़क किनारे एक चमचमाती काली कार पर पड़ी। कार से एक शख्स उतरा, सूट पहने हुए, चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक और हाथ में एक महंगा फोन। राहुल उसे देखता रह गया और तभी उस शख्स ने उसकी तरफ देखा। अरे राहुल, राहुल शर्मा, उसने आवाज लगाई। राहुल ने गौर से देखा और चौंक गया। अजय, अजय मिश्रा, तू है ये? ये वही अजय था जो स्कूल में राहुल के साथ पीछे की बेंच पर बैठता था, जिसके नंबर हमेशा कम आते थे और जो हमेशा शरारतें करता था। लेकिन आज वो बिल्कुल अलग लग रहा था। हाँ भाई, मैं ही हूं, अजय ने हंसते हुए कहा। क्या हाल है तेरा? अभी भी उसी ऑफिस में डेटा एंट्री कर रहा है? राहुल ने थोड़ा शर्मिंदगी भरे लहजे में कहा। हाँ, क्या करूं, जिंदगी बस चल रही है। लेकिन तू, ये कार, ये सूट, ये सब कैसे? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा। चल पास की कॉफी शॉप में बैठते हैं, तुझे सब बताता हूँ। ये सब द कंपाउंड इफेक्ट का कमाल है। कॉफी शॉप में पहुंचते ही राहुल की उत्सुकता चरम पर थी। उसने कॉफी का ऑर्डर दिया, एक सस्ती ब्लैक कॉफी, क्योंकि उसकी जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे। अजय ने एक कैपेचिनो ऑर्डर की और कुर्सी पर आराम से बैठ गया। बताना, ये कंपाउंड इफेक्ट क्या बला है? राहुल ने पूछा। अजय ने कॉफी की चुस्की ली और बोला, राहुल, ये कोई जादू नहीं है, ये एक तरीका है जिंदगी जीने का। मैंने इसे डैरेन हार्डी की किताब द कंपाउंड इफेक्ट से सीखा। उस किताब ने मुझे सिखाया कि छोटी छोटी चीजें जो तू रोज करता है, वक्त के साथ बड़े नतीजे लाती हैं। राहुल ने भौहें चढ़ाईं। मतलब, थोड़ा आसान भाषा में बता। अजय ने हंसते हुए कहा,
ठीक है, एक सवाल पूछता हूँ। मान लो मैं तुझे 2 ऑप्शन दूं। पहला, अभी 30 लाख रुपए ले लो। दूसरा, एक पैसा ले लो जो हर दिन दोगुना होता जाए 31 दिनों तक। तू क्या चुनेगा? राहुल ने बिना सोचे कहा, 30 लाख तो अभी ले लूंगा, एक पैसा लेकर क्या करूंगा? अजय ने उसकी बात काटी, यही गलती लोग करते हैं। अगर तू दूसरा ऑप्शन चुनता तो 31वें दिन तेरे पास 1,07,37,418 रुपए होते। राहुल का मुंह खुला रह गया। उसने अपनी कॉफी का कप नीचे रखा और कहा, क्या 1 पैसा से 1 करोड़? ये कैसे? अजय ने समझाया, देख, पहले दिन 1 पैसा, दूसरे दिन 2 पैसे, तीसरे दिन 4 पैसे, ऐसे ही हर दिन 2 गुना होता जाता है। 10वें दिन तेरे पास 5 रुपए से थोड़ा ज्यादा होता, 20वें दिन 5 लाख से ज्यादा और 31वें दिन 1 करोड़ से ऊपर। इसे कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। छोटी चीजें शुरू में कुछ नहीं लगती, लेकिन वक्त के साथ बढ़ती जाती हैं। राहुल के दिमाग में कुछ चमका। उसने कहा, तो तू कह रहा है कि मेरी जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है? अजय ने हाँ में सिर हिलाया। बिल्कुल, लेकिन पहले तुझे अपनी जिंदगी को देखना होगा। तू रोज क्या करता है? राहुल ने सोचा और बोला, सुबह देर से उठता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, शाम को मोबाइल चलाता हूँ, फिर सो जाता हूँ। अजय ने कहा, यही तेरी प्रॉब्लम है। तेरे रोज के छोटे फैसले तेरे बड़े सपनों को खा रहे हैं। अजय ने अपनी कहानी शुरू की। 3 साल पहले मैं भी तेरे जैसा था। एक छोटी सी जॉब, कोई प्लान नहीं, कोई उम्मीद नहीं। फिर एक दिन मेरे हाथ में द कंपाउंड इफेक्ट किताब लगी। उसमें डैरेन हार्डी कहते हैं कि सफलता कोई एक रात का चमत्कार नहीं है, ये रोज की छोटी छोटी चीजों का नतीजा है। मैंने सोचा, क्यों ना इसे आजमाया जाए, और फिर मैंने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, क्या बदलाव? अजय ने कहा, पहला बदलाव, मैंने हर दिन सुबह 5 बजे उठना शुरू किया। पहले हफ्ता बहुत मुश्किल था, नींद नहीं खुलती थी, आंखें भारी रहती थीं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे ये आदत बन गई। उस 1 घंटे में मैंने बिजनेस बुक्स पढ़ी। फिर मैंने हर दिन 10 मिनट एक्सरसाइज शुरू की। छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन 6 महीने बाद मेरा वजन 10 किलो कम हो गया। मैं पहले से ज्यादा एनर्जेटिक फील करने लगा। राहुल को यह सुनकर कुछ उम्मीद जगी। उसने कहा, तो मुझे भी छोटे से शुरू करना चाहिए। अजय ने कहा, हाँ, लेकिन पहले अपना गोल सेट कर। तुझे क्या चाहिए? राहुल ने सोचा और बोला, मैं 5 साल में अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब इसे छोटे स्टेप्स में तोड़। हर दिन 30 मिनट अपने बिजनेस प्लान पर काम कर, बस इतना ही। राहुल का मन जोश से भर गया। उसने कॉफी खत्म की, अजय को थैंक्स कहा और घर की ओर चल पड़ा। उस रात वो सोचता रहा, शायद ये मेरी जिंदगी बदलने का मौका है। अगले पार्ट में हम राहुल की कहानी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि राहुल अपनी आदतें बदलने की कोशिश करेगा। वो सुबह जल्दी उठने की कोशिश करेगा, लेकिन बार बार असफल होगा। अजय उसे और टिप्स देगा और राहुल धीरे धीरे अपनी जिंदगी में बदलाव लाना शुरू करेगा। तो बने रहिए ऑडियो बुक क्लब के साथ। राहुल उस रात घर लौटा तो उसका मन जोश से भरा हुआ था। अजय की बातें उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थीं। छोटे कदम, कंपाउंड इफेक्ट, रोज की मेहनत। उसने सोचा, अगर अजय कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। बिस्तर पर लेटते ही उसने अपने पुराने मोबाइल की अलार्म सेट की। सुबह 5 बजे। उसने मन में ठान लिया, कल से नई शुरुआत करूंगा। 30 मिनट अपने बिजनेस प्लान पर काम करूंगा, जैसा अजय ने कहा। सुबह 5 बजे अलार्म बजा। तेज कर्कश आवाज कमरे में गूंजी। राहुल की आंखें मुश्किल से खुली। उसका शरीर भारी लग रहा था, जैसे कोई उसे बिस्तर से चिपका रहा हो। उसने अलार्म की तरफ देखा, फिर तकिए में मुंह छिपाकर बोला, बस 5 मिनट और। वो 5 मिनट 2 घंटे में बदल गए। जब राहुल की नींद खुली तो सुबह के 7:03 बज चुके थे। सूरज की किरणें खिड़की से कमरे में आ रही थीं और राहुल को अपनी पहली हार का एहसास हुआ। अरे यार, ये तो पहला दिन था और मैं फेल हो गया, उसने खुद से कहा। मन में थोड़ी निराशा छाई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उस रात उसने फिर अलार्म सेट किया। अगली सुबह फिर वही कहानी। अलार्म बजा, राहुल ने उसे स्नूज किया और 8 बजे तक सोता रहा। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। चौथे दिन राहुल को गुस्सा आ गया। उसने बिस्तर पर बैठकर खुद से कहा, यह क्या हो रहा है, मैं तो कुछ बदल ही नहीं पा रहा। उसने सोचा कि अजय से मदद मांगनी चाहिए। उसने फोन उठाया और अजय को मैसेज किया, भाई मैं सुबह उठ नहीं पा रहा, क्या करूं। अजय का जवाब आधे घंटे बाद आया, शाम को मिलते हैं, तुझे कुछ टिप्स दूंगा। राहुल को थोड़ा सुकून मिला।
उस दिन ऑफिस में उसका मन नहीं लगा। वो बार बार अजय की बातें सोचता रहा। छोटे कदम छोटे कदम। शाम को वो उसी कॉफी शॉप में पहुंचा जहां अजय पहले मिला था। अजय पहले से वहां बैठा था, अपने लैपटॉप पर कुछ काम करते हुए। राहुल को देखते ही उसने लैपटॉप बंद किया और मुस्कुराया। बता, क्या प्रॉब्लम है? राहुल ने शर्मिंदगी भरे लहजे में कहा। मैं सुबह 5 बजे उठने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर बार फेल हो रहा हूं। नींद ही नहीं खुलती। अजय ने हंसते हुए कहा, पहले दिन मुझे भी यही हुआ था, लेकिन द कंपाउंड इफेक्ट में एक बात है, अपनी आदतें बदलने के लिए पहले अपने ट्रिगर्स को समझो। तू सुबह क्यों नहीं उठ पाता? वजह ढूंढ। राहुल ने सोचा और बोला, शायद इसलिए कि मैं रात को देर तक मोबाइल चलाता हूँ। 12-1 बजे तक सोशल मीडिया पर वीडियो देखता रहता हूँ। अजय ने कहा, बस यही तेरी प्रॉब्लम है। तेरी ये आदत तुझे नींद से दूर रखती है। मैंने भी पहले यही गलती की थी। हर रात 2 बजे तक टीवी देखता था। फिर मैंने फैसला किया, रात 10 बजे के बाद कोई स्क्रीन नहीं। पहले हफ्ता मुश्किल था, लेकिन फिर आदत पड़ गई। राहुल ने पूछा, तो मैं क्या करूं? अजय ने कहा, आज से रात 10 बजे मोबाइल बंद कर दे। बिस्तर पर लेटते ही एक किताब पढ़। शुरू में 5-10 पेज ही पढ़। नींद अपने आप आएगी। फिर सुबह 5 बजे उठने की कोशिश कर। राहुल को यह आसान लगा। उसने कहा, ठीक है, आजमाता हूं। उस रात राहुल घर पहुंचा। उसने खाना खाया और नॉर्थ शोर 45 पर मोबाइल हाथ में लिया। इंस्टाग्राम खोलने की इच्छा हुई, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने फोन साइलेंट किया और टेबल पर रख दिया। फिर अपनी अलमारी से एक पुरानी किताब निकाली, रिच डैड पुअर डैड। उसने सोचा, बिजनेस शुरू करना है तो ये सही रहेगी। उसने पहले 5 पेज पढ़े। शुरू में उसका ध्यान भटक रहा था, लेकिन धीरे धीरे कहानी में मजा आने लगा। 10-30 बजे तक उसकी आंखें भारी हो गईं। उसने किताब रखी, लाइट बंद की और सो गया। सुबह 5 बजे अलार्म बजा। इस बार राहुल की नींद पहले से हल्की थी। उसने आंखें मलीं, बिस्तर से उठा और पानी का गिलास पिया। उसका मन थोड़ा भारी था, लेकिन वो रसोई में गया और चाय बनाई। चाय की चुस्की लेते हुए उसने एक नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया। मेरा गोल, 5 साल में अपना बिजनेस। पहला स्टेप, हर दिन 30 मिनट बिजनेस आइडियाज पर सोचना। उसने 30 मिनट तक कुछ आइडियाज लिखे, शायद एक छोटी दुकान या ऑनलाइन कुछ बेचना। पहली बार उसे लगा कि वो अपने सपने की ओर बढ़ रहा है। अगले कुछ दिन राहुल ने यही रूटीन फॉलो किया। रात 10 बजे मोबाइल बंद, किताब पढ़ना और सुबह 5 बजे उठना। पहले हफ्ते में 2 दिन वो फिर देर से उठा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे ये उसकी आदत बनने लगी। 1 महीने बाद उसने अजय को फोन किया, भाई मैं अब रोज सुबह उठ रहा हूँ, 30 मिनट अपने बिजनेस प्लान पर काम करता हूँ, लेकिन अभी कुछ खास नतीजा नहीं दिख रहा। अजय ने हंसते हुए कहा, राहुल, कंपाउंड इफेक्ट में वक्त लगता है। मैंने भी पहले 6 महीने तक कुछ नहीं देखा, लेकिन मेरी एक आदत बदलने से दूसरी आदतें भी बदली। मैंने जंक फूड छोड़ दिया। पहले हर शाम ऑफिस से लौटते वक्त फास्ट फूड खाता था। फिर मैंने रास्ता बदल लिया और घर पर हेल्दी खाना शुरू किया। 6 महीने बाद मेरा वजन 10 किलो कम हुआ और मैं पहले से ज्यादा एनर्जेटिक हो गया। राहुल ने सोचा, मैं भी तो हर शाम चाय के साथ समोसे खाता हूँ। उसने फैसला किया कि वो समोसे छोड़कर फल खाएगा। अगले दिन उसने ऑफिस से लौटते वक्त एक सेब खरीदा। पहले दिन उसे मजा नहीं आया, लेकिन वो रुका नहीं। 1 हफ्ते बाद उसे आदत पड़ गई। उसने महसूस किया कि उसकी थकान कम हो रही है। एक दिन ऑफिस में बॉस ने उससे कहा, राहुल, आज तेरा काम जल्दी खत्म हुआ, अच्छा लगा। राहुल को पहली बार अपने छोटे बदलाव का नतीजा दिखा। उसने अजय को फोन किया, भाई कुछ तो हो रहा है, मुझे लगता है मैं सही रास्ते पर हूं। अजय ने कहा, बिल्कुल, अब अगला स्टेप ले, कंसिस्टेंसी, रुकना मत। राहुल का आत्मविश्वास बढ़ने लगा था। उसने सोचा, अगर 1 महीने में इतना बदलाव हो सकता है तो 5 साल में क्या नहीं हो सकता। उसने अपनी नोटबुक में एक नया पेज खोला और लिखा, अगला स्टेप, हर दिन अपने बिजनेस आइडिया को और बेहतर करना। वो अब समझ चुका था कि उसकी छोटी आदतें उसकी जिंदगी को बदल रही थीं। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि राहुल को कंसिस्टेंसी की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। वो अपने रूटीन से भटकेगा, लेकिन अजय उसे फिर प्रेरित करेगा। तो जुड़े रहिए ऑडियो बुक क्लब के साथ। राहुल की जिंदगी में अब एक नया रंग आ चुका था। सुबह 5 बजे उठना, चाय की चुस्की के साथ अपनी नोटबुक में बिजनेस आइडियाज लिखना और शाम को समोसे की जगह फल खाना। ये छोटे बदलाव उसे अच्छे लगने लगे थे। पहले महीने के बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ा था।
ऑफिस में उसका काम तेजी से होने लगा था और घर पर वो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक फील करता था। उसने सोचा शायद अजय सही था, छोटे कदम सच में काम कर रहे हैं। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। एक दिन राहुल के ऑफिस में काम का बोझ बढ़ गया। बॉस ने उसे एक नया प्रोजेक्ट दिया जिसकी डेडलाइन सिर्फ 3 दिन थी। उस दिन वो ऑफिस से देर रात 9 बजे लौटा। थकान से उसका शरीर टूट रहा था। उसने सोचा आज सुबह नहीं उठ पाऊंगा, एक दिन छोड़ दूं, क्या फर्क पड़ता है। उसने अलार्म बंद किया और सो गया। अगली सुबह वो 8 बजे उठा। नोटबुक खोलने का मन नहीं हुआ। उसने जल्दी से नाश्ता किया और ऑफिस चला गया। एक दिन छूटा, फिर 2 दिन। तीसरे दिन राहुल के दोस्त रोहन ने उसे फोन किया, यार आज शाम को चलते हैं कहीं, बहुत दिन हो गए मिले नहीं। राहुल ने सोचा हाँ थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ। वो दोस्तों के साथ एक ढाबे पर गया। वहां समोसे, चाय और ढेर सारी गपशप हुई। रात 11 बजे घर लौटा तो उसे याद आया, अरे मैं तो 10 बजे मोबाइल बंद करता था। उसने फोन उठाया, इंस्टाग्राम खोला और फिर वही पुराना रूटीन स्क्रॉलिंग करते करते 1 बजे सो गया। अगली सुबह वो फिर 8 बजे उठा। उसकी नोटबुक टेबल पर पड़ी धूल खा रही थी। उसने उसे देखा और मन में एक हल्की सी चुभन हुई, क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो अच्छा कर रहा था। उस दिन ऑफिस में उसका मन नहीं लगा। काम में गलतियां हुई और बॉस ने उसे डांट भी दी। शाम को घर लौटते वक्त राहुल उदास था। उसने सोचा शायद ये कंपाउंड इफेक्ट मेरे लिए नहीं है। मैं फिर से वही पुराना राहुल बन गया। उस रात उसने अजय को फोन किया, भाई मैं हार मान रहा हूं। 1 महीना ठीक चला लेकिन अब सब बिगड़ गया। काम का प्रेशर, दोस्तों की वजह से टाइम वेस्ट और सुबह उठना फिर बंद, क्या करूं। अजय ने उसकी बात सुनी और शांत स्वर में कहा, राहुल ये नॉर्मल है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। द कंपाउंड इफेक्ट में डैरन हार्डी कहते हैं कि सफलता का असली टेस्ट कंसिस्टेंसी है। हर कोई शुरुआत तो कर लेता है लेकिन जो लोग रुकते नहीं वही जीतते हैं। राहुल ने पूछा, लेकिन जब सब बिगड़ जाए तो वापस कैसे शुरू करें। अजय ने कहा, मेरी कहानी सुन। जब मैंने सुबह उठना शुरू किया था तो 3 महीने बाद मेरे ऑफिस में भी ऐसा प्रेशर आया। मैं 2 हफ्ते तक अपने रूटीन से भटक गया। मुझे लगा सब खत्म हो गया। फिर मैंने किताब दोबारा खोली। उसमें एक लाइन थी, जब आप गिरते हैं तो उठें और फिर से शुरू करें। हर बार नई शुरुआत आपकी जीत को और मजबूत बनाती है। मैंने वही किया। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, कैसे। अजय ने बताया, मैंने अपने गोल को फिर से लिखा। मैंने सोचा कि मैंने जो 3 महीने मेहनत की वो बेकार नहीं गए। मेरी फिटनेस बढ़ी थी, मेरा दिमाग शार्प हुआ था। मैंने खुद को माफ किया और अगले दिन से फिर शुरू किया। पहले दिन सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज की, फिर धीरे धीरे वापस ट्रैक पर आ गया। 6 महीने बाद मेरा पहला बिजनेस आइडिया काम कर गया। राहुल को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने कहा, तो मुझे भी फिर से शुरू करना चाहिए। अजय ने कहा, हाँ लेकिन इस बार अपने लिए एक रूल बनाओ, कोई बहाना नहीं। अगर ऑफिस में प्रेशर है तो 30 मिनट को 15 मिनट कर दे, लेकिन रुकना मत। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि हर दिन कुछ न कुछ करना है। उस रात राहुल ने अपनी नोटबुक खोली। उसने पिछले पेज देखे जहां उसने बिजनेस आइडियाज लिखे थे। उसने एक नया पेज खोला और लिखा, दूसरी शुरुआत, हर दिन कम से कम 15 मिनट अपने गोल के लिए काम करना। उसने अलार्म फिर से 5 बजे सेट किया और सो गया। अगली सुबह वो उठा। इस बार थकान थी लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने चाय बनाई और 15 मिनट तक अपनी नोटबुक में लिखा, शायद मैं एक छोटा ऑनलाइन स्टोर शुरू कर सकता हूँ। अगले कुछ दिन राहुल ने यही किया। ऑफिस में प्रेशर था लेकिन वो सुबह 15 मिनट निकाल ही लेता था। 1 हफ्ते बाद उसने अपने दोस्तों से कहा, यार अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में मिलते हैं। उसने अपने पुराने ढाबे के प्लान को छोड़ दिया और शाम को घर पर रहना शुरू किया। धीरे धीरे उसका रूटीन वापस पटरी पर आने लगा। 1 महीने बाद राहुल को अपने अंदर बदलाव दिखा। उसका एक बिजनेस आइडिया अब साफ इन होने लगा था। वो ऑनलाइन लोकल हैंडमेड प्रोडक्ट्स बेचना चाहता था। उसने अजय को फोन किया, भाई मुझे लगता है मैं कुछ कर सकता हूँ, मैंने एक आइडिया सोचा है। अजय ने खुश होकर कहा, शाबाश, अब इसे और डिटेल में लिख। हर दिन 15 मिनट से बढ़ाकर 30 मिनट कर दे। कंसिस्टेंसी से ही ये आइडिया हकीकत बनेगा। राहुल ने ऐसा ही किया। अगले 3 महीने तक वो हर दिन 30 मिनट अपने आइडिया पर काम करता रहा। उसने ऑनलाइन रिसर्च की, लोकल कारीगरों से बात की और एक छोटा सा प्लान बनाया। पहले उसे कुछ नहीं समझ आया। कई बार शक हुआ
कि क्या ये सच में काम करेगा, लेकिन वो रुका नहीं। उसने अजय की बात याद रखी। कंपाउंड इफेक्ट में वक्त लगता है। 6 महीने बाद राहुल का पहला कदम सफल हुआ। उसने एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर शुरू किया जिसमें उसने 5 हैंडमेड प्रोडक्ट्स लिस्ट किए। पहला ऑन ऑर्डर उसे अपने ही ऑफिस के एक सहकर्मी से मिला। उस दिन राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अजय को फोन किया, भाई मेरा पहला ऑन ऑर्डर आ गया। अजय ने हंसते हुए कहा, यह तो बस शुरुआत है, अब कंसिस्टेंसी बनाए रख। ये छोटा ऑर्डर 5 साल बाद बड़े बिजनेस में बदल सकता है। राहुल अब समझ चुका था कि लगातार मेहनत ही कंपाउंड इफेक्ट की असली ताकत है। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, हर दिन एक कदम, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। अगले पार्ट में हम राहुल की कहानी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि राहुल कैसे अपने ट्रिगर्स को पहचानना सीखेगा। उसे पता चलेगा कि उसके दोस्त और पुरानी आदतें उसे पीछे खींच रही हैं। अजय उसे सिखाएगा कि इन ट्रिगर्स से कैसे बचा जाए। तो बने रहिए ऑडियो बुक क्लब के साथ। राहुल की जिंदगी अब एक नई राह पर थी। उसका छोटा सा ऑनलाइन स्टोर शुरू हो चुका था। पहले ऑर्डर की खुशी ने उसे जोश से भर दिया था। हर सुबह वो 30 मिनट अपने बिजनेस प्लान पर काम करता, नए प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाता और कारीगरों से बात करता। शाम को वो थकान के बावजूद किताब पढ़ता और रात 10 बजे सो जाता। उसे लग रहा था कि वो अपने सपने के करीब पहुंच रहा है। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है और राहुल की कहानी भी इससे अछूती नहीं थी। एक दिन राहुल के पुराने दोस्त रोहन ने फिर फोन किया, यार तू तो बिजी हो गया है, आज शाम को चलना, ढाबे पर बैठते हैं, पुराने दिन याद करेंगे। राहुल ने पहले तो मना करने की सोची, लेकिन फिर मन में आया, एक दिन तो चल सकता है, इतनी मेहनत के बाद थोड़ा ब्रेक ले लूं। वो तैयार हुआ और रोहन के साथ ढाबे पर चला गया। वहां बाकी दोस्त भी थे, अंकित, विशाल और प्रदीप। सबने मिलकर चाय ऑर्डर की, फिर समोसे मंगवाए। बातें शुरू हुई, पुराने स्कूल के किस्से, ऑफिस की शिकायतें और ढेर सारी हंसी मजाक। राहुल को मजा आ रहा था। उसने सोचा, कितने दिन हो गए ऐसे हंसे नहीं। एक समोसा खाया, फिर दूसरा। चाय खत्म हुई तो कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। रात के 11 बज गए। घर लौटते वक्त राहुल को हल्की सी चुभन हुई। मैं तो 10 बजे सोता था, आज फिर लेट हो गया। उस रात नींद देर से आई और सुबह 5 बजे का अलार्म बजते ही उसने उसे स्नूज कर दिया। वो 8 बजे उठा, नोटबुक की तरफ देखा, लेकिन मन नहीं हुआ। उसने सोचा, एक दिन और छोड़ दूं, कल से फिर शुरू करूंगा। लेकिन एक दिन 2 दिन में बदल गया। रोहन ने अगले हफ्ते फिर बुलाया, यार तू तो गायब हो गया, चलना इस बार फिल्म देखते हैं। राहुल फिर तैयार हो गया। फिल्म के बाद दोस्तों ने कहा, चलो पास के फूड स्टॉल पर कुछ खाते हैं। राहुल ने हाँ कर दी। वहां उसने पिज्जा खाया, कोक पी और रात 12 बजे घर लौटा। अगली सुबह वो फिर देर से उठा। उसका रूटीन डगमगाने लगा। ऑनलाइन स्टोर के लिए उसने जो नए प्रोडक्ट्स लिस्ट करने का प्लान बनाया था, वो टलता जा रहा था। उसे अपने पहले ऑन ऑर्डर के बाद दूसरा ऑन ऑर्डर नहीं मिला। राहुल का जोश ठंडा पड़ने लगा। एक शाम वो उदास बैठा था। उसने अपनी नोटबुक खोली और पिछले पेज देखे। मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ, सब तो ठीक चल रहा था। उसने अजय को फोन किया, भाई मेरा रूटीन फिर बिगड़ गया, दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट हो रहा है, सुबह उठ नहीं पाता, क्या करूं? अजय ने उसकी बात सुनी और कहा, राहुल ये तेरे ट्रिगर्स हैं। द कंपाउंड इफेक्ट में डैरेन हार्डी कहते हैं कि हमारी बुरी आदतों के पीछे कुछ ट्रिगर्स होते हैं, लोग, जगहें या परिस्थितियां। तुझे इन्हें पहचानना होगा। राहुल ने पूछा, ट्रिगर्स मतलब? अजय ने समझाया, देख मेरे साथ भी ऐसा था। मेरा ट्रिगर था ऑफिस से लौटते वक्त एक फास्ट फूड की दुकान। हर दिन वहां रुक जाता था, फिर मैंने रास्ता बदल दिया। दूसरा ट्रिगर था मेरा पुराना दोस्त ग्रुप जो हर वीकेंड पार्टी करता था। मैंने उनसे दूरी बनाई। तू बता तेरे ट्रिगर्स क्या हैं? राहुल ने सोचा, शायद मेरे दोस्त, वो मुझे बार बार बाहर बुलाते हैं, फिर ढाबा, समोसे, लेट नाइट सब शुरू हो जाता है। अजय ने कहा, बस यही तेरी प्रॉब्लम है, इन ट्रिगर्स को कंट्रोल कर। मैंने अपने दोस्तों से सीधे कह दिया था, मुझे अभी अपने गोल पर फोकस करना है, बाद में मिलते हैं, तू भी ऐसा कर। राहुल को यह थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन दोस्तों को मना कैसे करूं? वो बुरा मान जाएंगे। अजय ने हंसते हुए कहा, अगर वो सच में तेरे दोस्त हैं तो तेरे सपने को सपोर्ट करेंगे, और जो बुरा मानते हैं वो शायद तेरे लिए सही नहीं है। कंपाउंड इफेक्ट में लिखा है, अपने आसपास के लोगों को चुनो
क्योंकि वो तेरी कामयाबी पर असर डालते हैं। राहुल ने अगले दिन फैसला किया। रोहन का फोन आया, यार आज शाम को चलते हैं। राहुल ने शांत स्वर में कहा, रोहन अभी मैं अपने बिजनेस पर काम कर रहा हूँ, थोड़े दिन बाद मिलते हैं। रोहन थोड़ा नाराज लगा लेकिन बोला, ठीक है, तू बिजी है तो बाद में मिलेंगे। राहुल को थोड़ा बुरा लगा लेकिन उसे अपने गोल की अहमियत समझ आ गई। उसने अपने ट्रिगर्स को और गहराई से देखा। ढाबा भी एक ट्रिगर है, वहां जाने से समोसे और लेट नाइट शुरू हो जाता है। उसने फैसला किया कि वो अब ऑफिस से सीधे घर आएगा। अगले दिन उसने रास्ते में एक फल की दुकान से सेब खरीदा और घर लौटा। शाम को उसने अपनी नोटबुक खोली और नए प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई। रात 10 बजे सो गया, सुबह 5 बजे उठा और फिर से अपने रूटीन पर लौट आया। एक हफ्ते बाद राहुल को अपने स्टोर पर दूसरा ऑर्डर मिला। इस बार एक कस्टमर ने उससे संपर्क किया और कहा, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और लिस्ट करो। राहुल की खुशी लौट आई। उसने अजय को फोन किया, भाई ट्रिगर्स कंट्रोल करने से काम बन रहा है, दूसरा ऑर्डर आ गया। अजय ने कहा, शाबाश, अब इन ट्रिगर्स से हमेशा सावधान रहना, ये बार बार आएंगे लेकिन तुझे रुकना नहीं है। राहुल ने अपनी नोटबुक में लिखा, ट्रिगर्स, दोस्तों का ग्रुप, ढाबा, लेट नाइट, सॉल्यूशन, दूरी बनाओ, घर पर रहो, रूटीन फॉलो करो। वो अब समझ चुका था कि उसकी पुरानी आदतें उसे पीछे खींच सकती हैं, लेकिन उन्हें कंट्रोल करना उसके हाथ में है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे राहुल बड़ा सोचना और छोटे कदमों से शुरू करना सीखेगा। वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगा और 5 साल बाद सफलता की राह पर होगा। और आप भी कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए ऑडियो बुक क्लब के साथ। राहुल अब अपने ट्रिगर्स को समझ चुका था। उसने दोस्तों से दूरी बनाई, ढाबे की बजाय घर पर समय बिताना शुरू किया और अपने रूटीन को फिर से मजबूत किया। उसका छोटा सा ऑनलाइन स्टोर धीरे धीरे चलने लगा था। दूसरा ऑर्डर मिलने के बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ा। उसने सोचा, अगर मैं हर दिन मेहनत करता रहा तो शायद सच में 5 साल में अपना बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ। लेकिन उसे एक बात परेशान कर रही थी। उसका सपना तो बड़ा था पर उसका स्टोर अभी बहुत छोटा था। वो सोचता, क्या ये छोटे कदम मुझे सच में वहां पहुंचा पाएंगे? एक शाम उसने अजय को फोन किया, भाई मेरा स्टोर तो चल रहा है लेकिन अभी सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स हैं, महीने में 2-3 ऑर्डर आते हैं। मेरा सपना तो बड़ा बिजनेस शुरू करने का है, क्या ये छोटा स्टोर मुझे वहां ले जाएगा? अजय ने हंसते हुए कहा, राहुल तू सही सवाल पूछ रहा है। द कॉम्पाउंड इफेक्ट में डैरेन हार्डी कहते हैं, बड़ा सोचो लेकिन छोटे शुरू करो। तेरा सपना बड़ा होना चाहिए लेकिन उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तो डेच दे। तू अब भी सही रास्ते पर है। राहुल ने पूछा, मतलब? थोड़ा और समझा। अजय ने कहा, देख, जब मैंने शुरू किया था मेरा गोल था 10 साल में करोड़पति बनना, लेकिन मैंने पहले दिन से करोड़ों की उम्मीद नहीं की। मैंने सोचा हर दिन 1% बेहतर बनूंगा। पहले साल मैंने सिर्फ अपनी स्किल्स बढ़ाई, दूसरे साल एक छोटा बिजनेस शुरू किया, 5वें साल वो बिजनेस बद्धा हो गया। आज मैं वहां हूं जहां सोचा था। तू भी अपना बद्धा गोल लिख और उसे छोटे स्टेप्स में बांट। राहुल ने उस रात अपनी नोटबुक खोली। उसने एक नया पेज लिया और बड़े अक्षरों में लिखा, मेरा गोल 5 साल में एक सफल हैंडमेड प्रोडक्ट्स का बिजनेस जो पूरे देश में मशहूर हो। फिर उसने उसे छोटे स्टेप्स में तोड़ा। अगले 6 महीने 20 प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाओ, महीने में 10 ऑर्डर तक पहुंचो। 1 साल एक छोटी वेबसाइट बनाओ, लोकल मार्केट में नाम कमाओ। 3 साल 50 कारीगरों के साथ काम शुरू करो, महीने में 50 ऑर्डर। 5 साल पूरे देश में डिलीवरी शुरू करो, ब्रांड बनाओ। लिखते वक्त राहुल का मन जोश से भर गया। उसने सोचा, ये तो हो सकता है, बस हर दिन थोड़ा काम करना है। अगली सुबह वो 5 बजे उठा और अपने स्टोर के लिए 2 नए प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई। उसने एक कारीगर से बात की और कहा, मुझे 5 और प्रोडक्ट्स चाहिए, क्या बना सकते हो? कारीगर ने हाँ कहा। हफ्ते भर बाद राहुल के स्टोर में 7 प्रोडक्ट्स हो गए। उस महीने उसे 4 ऑर्डर मिले। छोटा कदम था लेकिन राहुल को लगा कि वो आगे बरच रहा है। अगले 6 महीने राहुल ने दिन रात मेहनत की। उसने हर सुबह 30 मिनट अपने प्लान पर काम किया। उसने ऑनलाइन मार्केटिंग सीखी, इंस्टाग्राम पर अपने प्रोडक्ट्स की तस्वीरें डाली और लोकल कारीगरों से संपर्क बढ़ाया। 6 महीने बाद उसके स्टोर में 20 प्रोडक्ट्स थे और महीने में 12 ऑर्डर आने लगे। उसने अजय को फोन किया, भाई मेरा पहला स्टेप पूरा हो गया,
20 प्रोडक्ट्स और 12 ऑर्डर। अजय ने कहा, शानदार, अब अगला स्टेप ले, वेबसाइट बनाओ। राहुल ने एक दोस्त की मदद से एक साधारण वेबसाइट बनाई। उसने अपने स्टोर का नाम रखा हाथ की कला। वेबसाइट पर उसने प्रोडक्ट्स की तस्वीरें डाली और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा, लोकल कारीगरों की मेहनत, आपके लिए प्यार से बनाया। पहले साल के अंत तक उसकी वेबसाइट से 20 ऑर्डर आए। राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, ये तो सच में बन रहा है, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। दूसरे साल में उसे कई चुनौतियां मिली। एक कारीगर ने काम छोड़ दिया, जिससे प्रोडक्ट्स की सप्लाई रुक गई। राहुल का मन टूटने लगा। उसने अजय को फोन किया, भाई अब क्या करूं? एक कारीगर चला गया, ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे। अजय ने कहा, राहुल, ये बिजनेस का हिस्सा है। मैंने भी ऐसे दिन देखे। जब मेरा पहला पार्टनर गया तो मैंने नए लोग ढूंढे। तू भी नए कारीगरों से बात कर, छोटे कदमों से फिर शुरू कर। राहुल ने हिम्मत जुटाई। उसने लोकल मार्केट में जाकर 2 नए कारीगरों से बात की। उसने उन्हें अपने विजन के बारे में बताया, मैं आपके काम को पूरे देश तक पहुंचाना चाहता हूं। कारीगर तैयार हो गए। अगले 6 महीने में उसका स्टोर फिर से पटरी पर आ गया। तीसरे साल तक राहुल के साथ 10 कारीगर काम कर रहे थे और महीने में 30 ऑर्डर आने लगे। उसने अपनी नोटबुक देखी। 3 साल का टारगेट 50 ऑर्डर था। मैं 30 तक पहुंचा। अभी रास्ता बाकी है। चौथे साल राहुल ने बड़ा कदम उठाया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने सोचा, अब पूरा टाइम बिजनेस को दूंगा। शुरू में डर लगा, लेकिन उसके पास थोड़ी बचत थी और स्टोर से कमाई शुरू हो चुकी थी। उसने 50 कारीगरों का नेटवर्क बनाया और प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ाई। हैंडमेड, कपड़े, बर्तन और ज्वेलरी। उसने वेबसाइट को अपडेट किया और डिलीवरी को बढ़ाया। 5वें साल के शुरू होते ही उसका स्टोर 60 ऑर्डर प्रति महीने तक पहुंच गया। 5वें साल के अंत में राहुल का सपना सच हो गया। हाथ की कला अब पूरे देश में डिलीवरी कर रहा था। एक न्यूज चैनल ने उसकी स्टोरी कवर की। छोटे शहर का अल्डिच का बना बिजनेस स्टार। राहुल ने अपनी नोटबुक खोली और देखा, 5 साल में एक सफल बिजनेस। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अजय को फोन किया, भाई मैंने कर दिखाया। 5 साल पहले जो सोचा था वो आज सच है। अजय ने कहा, राहुल, ये कंपाउंड इफेक्ट का जादू है। तूने बड़ा सोचा, छोटे शुरू किया और रुका नहीं। राहुल अब अपने परिवार के साथ एक बड़े घर में रहता था। उसने अपने पिता की दुकान को रिनोवेट करवाया और मां को एक नई शादी गिफ्ट की। उस रात वो अपनी नोटबुक लेकर बैठा और लिखा, अगला गोल 10 साल में हाथ की कला को दुनिया में ले जाना। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, छोटे कदम फिर शुरू करूंगा। तो दोस्तों, ये थी राहुल की कहानी और द कंपाउंड इफेक्ट का जादू। एक आम लड्डेच का जिसने छोटे कदमों से अपनी जिंदगी को असाधारण बना दिया। आपने देखा कि कैसे उसने अपनी आदतें बदली, ट्रिगर्स से बचा, लगातार मेहनत की और बड़ा सोचकर छोटे शुरू किया। अब सवाल ये है, आपका सपना क्या है? आज से एक छोटा कदम उठाइए। शायद वो सुबह 30 मिनट जल्दी उठना हो या हर दिन 10 पेज किताब पढ़ना। लेकिन याद रखें, रुकना नहीं है। कंपाउंड इफेक्ट तब काम करता है जब आप हार नहीं मानते। आपको राहुल की कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो अभी से शुरू करें। हमारे चैनल ऑडियो बुक क्लब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए सपने देखते रहिए, मेहनत करते रहिए और खुश रहिए। नमस्ते।